रील बनाने की चाह रखने वाली सौम्या कश्यप अक्सर अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर नई नई रील अपलोड करती और सौम्या के रील्स पर उनके फैंस भरपूर प्यार लुटाते। लेकिन 27 जुलाई को सौम्या अचानक से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोते बिलखते एक रील अपलोड करती है। ये लोग मुझे मारते पीटते रोज टॉर्चर करते हैं। मेरी एक तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। सौम्या बताती है उसके अंदर से अब जीने की चाह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके साथ पुलिस के वर्दी में छिपा एक दरिंदा ने ऐसी दरिंदगी की है जो कि किसी को वो बता भी नहीं सकती है। जब ये पुलिस वाला सौम्या के साथ घिनौनी खेल खेल रहा था, तब इस पुलिस वाले के माँ बाप ने भी अपने वर्दी पहने बेटे का खूब सहयोग किया और सौम्या के साथ वो सारे घिनौनी हरकत किया गया जो कि एक मासूम सी लड़की के साथ किया जा सकता है। और ये पुलिस वाले कोई और नहीं, सौम्या का कोई अपना ही था। आखिर कौन है ये पुलिस वाला और सौम्या ने जिंदगी का साथ छोड़ मौत को गले क्यों लगाई? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली सौम्या कश्यप का मुलाकात 2021 में अनुराग सिंह से हुआ, जब सौम्या के बड़े भाई अवधेश का लखनऊ स्थित पीजीआई में इलाज चल रहा था। इसी दौरान सौम्या और अनुराग के बीच दोस्ती हुआ। सौम्या दिखने में काफी खूबसूरत थी, वहीं अनुराग उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक हिस्सा था। शुरुआत में सौम्या और अनुराग के बीच सिर्फ दोस्ती था, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। सौम्या और अनुराग एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे की कई बार शारीरिक इच्छा को पूरे करते हैं, लेकिन जब शादी करने की बारी आती है तब अनुराग शादी करने से इनकार कर देता है। 2023 में सौम्या ने अनुराग के खिलाफ मैनपुरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाया। सौम्या अनुराग के ऊपर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया। अनुराग के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुराग को डर था कि अगर सौम्या ने केस वापस नहीं लिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है और उसको अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए अनुराग सौम्या के ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर अनुराग ने कई दफा सौम्या के ऊपर हाथ भी उठाया और सौम्या को जान से मारने का धमकी भी दिया, लेकिन सौम्या ने केस वापस नहीं ली। मजबूरी में अनुराग ने 9 जनवरी 2024 को सौम्या से शादी की। इस शादी में ना तो सौम्या का परिवार शामिल था और ना ही अनुराग का। पुलिस और मीडिया के उपस्थिति में ये शादी हुई। सौम्या को लगा अनुराग उससे प्यार करता है, इसीलिए उससे शादी किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। अनुराग ने सिर्फ केस खत्म करने के लिए शादी किया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद अनुराग का असली चेहरा सामने आया। सौम्या को उसके पति अनुराग और ससुराल वाले पीटता और उनसे दहेज की मांग करता। सौम्या के साथ ऐसा एक दिन नहीं, लगभग हर दिन होता था। इतना ही नहीं, अनुराग के चाचा जो कि एक वकील है, वह अनुराग को सलाह दिया कि वह सौम्या को जान से मारकर दूसरे शादी कर ले। बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगा उसमें अनुराग को उसके चाचा बचा लेंगे। जब कानून का रक्षा करने वाले खुद ही कानून को भूलकर खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, तब आम लोगों किनसे न्याय की उम्मीद रखे। सौम्या ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में कई लोगों को बताया, लेकिन किसी ने सौम्या का मदद नहीं किया। अंत में सौम्या ने जिंदगी का हाथ छोड़ मौत को गले लगा लिया। सौम्या ने 27 जुलाई 2025 को लखनऊ के मामापुर में एक किराए के मकान में खुद को खत्म कर ली और हमारी लाचार और लड़खड़ाते न्याय व्यवस्था से न्याय की भीख मांगते गई। ये लोग मुझे मारते पीटते रोज टॉर्चर करते हैं। दहेज के लिए कुछ नहीं लाई से मार दो और जाऊं मेरी एक तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। यूपी पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर सौम्या के द्वारा अनुराग और उसके परिवार वालों के ऊपर लगाए गए आरोप रही साबित होंगे तो मुझे उम्मीद है हमारे देश के न्यायालय आरोपियों को उचित सजा सुनाएंगे। ये कहानी सिर्फ सौम्या की नहीं है, ऐसा हर दिन होता है। हर दिन सैकड़ों लड़कियों को शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया जाता है। हर दिन सैकड़ों लड़की दहेज उत्पीड़न का शिकार होता है और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा।